एक खौफनाक वारदात होती है। देश मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरता है। हफ्तों तक आक्रोश का जनसैलाब उमड़ता है। फिर कुछ महीनों बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में जाता है। कोर्ट की तारीखें बदलती हैं, फाइलें धूल फांकती है और दरिंदे जेल की सलाखों के पीछे सालों तक सरकारी रोटियां तोड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर किसी देश या फिर राज्य में बलात्कारियों के लिए अदालत का फैसला आने के बाद महज 24 घंटे के भीतर सीधे फांसी की सजा, फांसी का फंदा तैयार हो तो क्या होगा? तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा के पर्दे से निकलकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय थलापति ने इसी खौफनाक और सुस्त सिस्टम की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करते हुए एक ऐसा प्लान तैयार किया जो कि पूरे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख देगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कि अपराधियों के मन में उस कानून का खौफ पैदा करने का दावा करता है जो कि अब तक बेहद लचीला और सुस्त नजर आता था। इस बेहद आक्रामक और सख्त प्लान की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात समय सीमा को लेकर है। वर्तमान में भारतीय कानून व्यवस्था में किसी भी संगीन जुर्म के अपराधी को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने तक सालों का वक्त लगता है। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचने में 7 साल जितना लंबा वक्त लग गया। विजय थलापति का ये नया मॉडल इस पूरी तरह से सुस्त प्रक्रिया को ध्वस्त करने के लिए मांग करता है, दलीलें रखता है। उनके प्लान के मुताबिक जैसे ही किसी बलात्कारी के खिलाफ दोष साबित होता है, वो अपराधी साबित होता है, तो उसे अगले 24 घंटे से लेकर अधिकतम 7 दिनों के भीतर फांसी होनी चाहिए। फंदे पर वो दरिंदा झूलना चाहिए। इस प्लान का सीधा मकसद अपराधियों को ये संदेश देना है कि अगर उन्होंने किसी महिला या मासूम बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखा तो उनकी जिंदगी के दिन उंगलियों पर गिने जा सकेंगे। ये समय सीमा इतनी हैरान करने वाली है क्योंकि आज तक ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने कम समय के भीतर बल्कि मृत्युदंड को अमली जामा पहनाने का साहस या खाका तैयार भी नहीं हुआ। ये बदलाव सिर्फ अदालतों के फैसले, कागजी दावों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर सुरक्षा का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी है। इस योजना के लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव होगा महिलाओं की तुरंत सुरक्षा कानून के रेस्पॉन्स टाइम में। अब तक पुलिस की गाड़ी को घटनास्थल तक पहुंचने में आधा घंटा या उससे अधिक का वक्त लगता था, लेकिन विजय के इस मॉडल में महज 5 मिनट के भीतर सुरक्षा बलों को मौके पर पहुंचने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके लिए पूरे राज्य में एक हाईटेक सेंट्रल कमांड सेंटर स्थापित किया गया, जिसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पैनिक बटन से जोड़ा जाएगा। जैसे ही कोई महिला संकट के वक्त इस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, उसका लोकेशन तुरंत ट्रैक होगा और 5 मिनट के भीतर ही खाकी वर्दी उसकी सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही जमीन पर सिंगापेन स्पेशल स्ट्राइक फोर्स इस नाम से एक समर्पित ऑल वुमेन फोर्स तैनात की जा रही है, जो कि विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर 24 घंटे पैनी नजर रखेगी और तुरंत एक्शन लेगी। ये पूरी व्यवस्था पुलिसिंग के पारंपरिक ढर्रे को बदलकर एक बेहद मुस्तैद और आक्रामक सिक्योरिटी ग्रिड में तब्दील कर देगी। इस बड़े कदम को उठाने के लिए आखिर थलापति विजय ही क्यों इतने खास बन गए, अब ये समझना बेहद जरूरी है। विजय क्योंकि एक सिर्फ राजनेता नहीं है, बल्कि उनकी पहचान तमिलनाडु के एक ऐसे महानायक के रूप में है जिसकी एक आवाज पर लाखों युवा अपनी जान छिड़कने को तैयार हैं। जब उन्होंने तमिल का वेट्री कज्जम यानी कि टीवी के पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रखा, तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक फिल्म सितारे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे लीग से हटकर राजनीति करने आए हैं। सिनेमा के पर्दे पर उन्होंने हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मसीहा के रूप में भूमिका निभाई, और अब जब उसी रियल लाइफ इमेज को रियल लाइफ में ट्रांसफर करना है, रियल लाइफ में वो उतार रहे हैं, तो तमिलनाडु की जनता उन्हें खूब सराह रही है। विजय के पास एक बहुत बड़ा युवा और महिलाओं का समर्थक वर्ग है जो उन पर आंख बंद कर भरोसा करता है। जब एक ऐसा कद्दावर और लोकप्रिय नेता इस तरह के संवेदनशील और कड़े मुद्दे पर खुलकर स्टैंड लेता है, तो उसे जन समर्थन हासिल करने में वक्त नहीं लगता। उनकी यही बेबाक और निडर छवि उन्हें इस व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे सटीक
और खास चेहरा बनाती है, क्योंकि वो बड़े और कड़े फैसले लेने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। सिस्टम को बदलने की इस जंग में विजय ने एक और ऐसा कदम उठाया जो कि प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा रहा है। आमतौर पर देखा गया कि जब कोई बड़ी वारदात होती है तो पुलिस अधिकारी मामले को रफा दफा करने के लिए कोशिश करते हैं, लीपापोती करते हैं। विजय थलापति ने साफ कर दिया कि अपराधियों को सजा देने से पहले उन अधिकारियों का इलाज जरूरी है, उन अफसरों का इलाज जरूरी है जो कि अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं। हाल ही में एक दुष्कर्म मामले में कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन रुख अपनाने वाली एक सीनियर महिला आईपीएस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर विजय ने पूरी नौकरशाही को एक कड़ा और साफ संदेश दिया। उनका ये कदम दिखाता है कि उनके राज में अपराधियों को तो छोड़िए, अपराधियों को ढील देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ढील देने वालों या फिर पीड़ितों की बात ना सुनने वाले रसूखदारों, अफसरों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। ये प्रशासनिक सख्ती इस पूरे प्लान को बेहद दमदार, व्यावहारिक बनाती है, क्योंकि जब तक जमीन पर कानून लागू करने वाले अधिकारी जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक कोई भी नया नियम कामयाब नहीं होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये, सवाल ये, बिंदु ये कि क्या ये मॉडल वाकई में पूरी तरह से नया है या दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो सऊदी अरब, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों में दुष्कर्म और अन्य संगीन अपराधों के लिए सरेआम मौत की सजा या बहुत ही कम वक्त में मृत्युदंड का प्रावधान जरूर है, लेकिन वो सभी गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही व्यवस्थाएं हैं जहां पर मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की कोई परवाह नहीं की जाती। दुनिया के किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां कानून का राज चलता हो और न्याय प्रणाली के कई स्तर होते हों, वहां पर दोष सिद्धि के 24 घंटे के भीतर फांसी देने का कोई ऐसा मॉडल मौजूद नहीं है जो कि विजय अब तमिलनाडु के लिए तैयार करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। यहाँ तक कि भारत के अन्य राज्यों में भी समय समय पर फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया, कानून सख्त किए गए, लेकिन वे सभी मौजूद न्याय प्रणाली के भीतर ही काम करते हैं, जहाँ पर अपीलों और दलीलों का सिलसिला सालों तक खिंच जाता है। अब इस लिहाज से विजय थलापति का ये प्लान पूरी तरह से अनोखा है, न्यू है और लीग से हटकर है। एक लोकतांत्रिक राज्य के भीतर रहते हुए मानवाधिकारों की सीमाओं के बीच इतनी तीव्र गति से न्याय सुनिश्चित करने का एक ऐसा कड़ा ढांचा पूरे देश में सिर्फ विजय ही तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा प्लान इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब राजनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो बदलाव की शुरुआत करने के लिए किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं है, इंतजार नहीं करना पड़ता। विजय थलापति केवल भाषण देने या मोमबत्तियां जलाने की औपचारिकताएं पूरी करने के बजाय उस जड़ पर वार करना चाहते हैं जहां से अपराधी बच निकलने का रास्ता ढूंढता तो है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। पीड़ित महिलाओं की उम्र क्या है, वो किस राज्य से ताल्लुक रखती हैं, अपराधी कितना रसूखदार है, इन तमाम बातों को दरकिनार कर उन्होंने एक ऐसा रेस्पॉन्स मॉडल पेश किया जो कि देश की संसद को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर ये मॉडल पूरी तरह से जमीन पर कामयाब हुआ तो ये देश के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर बनेगा और आने वाले वक्त में आधी आबादी खुद को वाकई सुरक्षित महसूस कर पाएगी। तमिलनाडु में शुरू हुई महिलाओं की सुरक्षा की इस नई और बेहद आक्रामक मुहिम को लेकर आपके मन में क्या राय है, क्या सवाल है? अगर कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस नीति के बारे में तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहाँ जरूर कीजिएगा। आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब उसमें आपको मिलेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.